नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन 20 की फ़ाइनल आंसर की आ चुकी है। अगर आप स्क्रीनशॉट से मिलाना चाह रहे हैं तो एक बार इसको ले लीजिएगा। देखिए सेट ए ये है और इसके अलावा सेट बी हमारा ये है। सेट बी के बाद सेट सी ये रहा और जो सेट डी है वो इस प्रकार है। आप स्क्रीनशॉट लेके मिला लें या फिर साइट से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। अगली बात क्या इम्पोर्टेंट है, पेपर का स्तर बहुत टफ था। बार काउंसिल के इतिहास में मेरे ख्याल से सबसे टफ पेपर अगर ओपन बुक एग्ज़ाम के बाद पूछा गया है तो यही पूछा गया है। क्यों? क्योंकि अप्लाइड नॉलेज की बहुत ज़रूरत थी। आपके पास अगर बुक है, जब बुक रहने के बाद परसेंटेज इतना ख़राब रहता है, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे। तो इस बार जो फॉल आना है वो भी आप देखिएगा कितना गिरावट आने वाली है। और इससे साबित हो गया है कि जो बार काउंसिल कहता था कि हमें सिर्फ अब एडवोकेट नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी एडवोकेट्स चाहिए, उस कदम की ओर ये पहला सीढ़ी है। इस सीढ़ी का पहला पायदान है क्वालिटी एडवोकेट्स को बढ़ाने में। क्योंकि अब जो फ़िल्ट्रेशन होना है उससे ये साफ़ हो गया है कि कहीं पर बैठ के अगर आप एग्ज़ाम सिंसियर नहीं, गंभीर नहीं है, तैयारी नहीं कर रहे हैं जुडिशरी में या एडवोकेसी में जाने की, तो आपको दिक्कत हो सकती है। पेपर ने ये स्पष्ट कर दिया था। अब देखिए पेपर में क्या संशोधन हुए हैं, तो याद रखिएगा 5 क्वेश्चन के आंसर को विथड्रॉ कर लिया गया है, वापस ले लिया गया है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन के आंसर को जो है उसमें दोनों ऑप्शन को करेक्ट माना गया है। अब हर क्रम में ये उत्तर दूसरा होगा, ठीक है ना। जैसे ए बी 91 में है, ऐसे 91 क्वेश्चन यहाँ पर है सेट ए में, ऐसे ही अन्य पेपर के पैटर्न में ये तमाम चीज़ों में प्रश्न आप देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से इतने के बाद आपके कितने बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पेपर की तैयारी को लेकर के अगर आपने कुछ विशेष किया था या आप चूँकि आप लॉ के बैकग्राउंड से हैं और गंभीरता से पढ़ा है तो भी आपको आसान रहा होगा। उस चीज़ को हम देखते हुए भी आपका पेपर कैसा हुआ है हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।